तो क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि एज लिमिट 2025 में लग पाएगा या आगे भी लग पाएगा, 26, 27, 28। बेटा एकदम क्लियर बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। बहुत से आप लोगों ने थंबनेल देखे होंगे, ये कि कोर्ट ने ये बोल दिया, ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फेक थंबनेल पे जाके वीडियो नहीं देखनी है। मैं एकदम बात करूंगा इस पे, क्योंकि बेटा बहुत से बच्चों के मुझे मैसेजेस आए हैं, पर्सनल फ़ोन कॉल्स आए हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बात करता हूं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एज लिमिट क्या लग सकता है नीट में। तो देखो बेटा, लग सकने वाली बात तो लगाना नहीं चाहिए इन लोगों को। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि अपने यहाँ जो बेटा है वो है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन दिया ही इस वजह से गया है क्योंकि कोई आप सोचो कि एक बच्चा गांव का है, ठीक है, एक बच्चा शहर में रह के पढ़ रहा है, एक बच्चे के माता पिता जागरूक हैं, एक बच्चा बस ऐसे ही उसको कहीं से पता चला नीट कुछ होता है। तो जो बच्चा शहर में रह रहा है उसके माता पिता जागरूक हैं, वो सारी चीज़ें पहले से ध्यान दे रहा है, कोचिंग और पढ़ाई लिखाई। और एक बेटा जो गांव में रह रहा है, अगर ये अब उनको क्या बराबर लेवल पे हम लोग रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। क्यों? क्योंकि उसको तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है जो गांव का बच्चा है। अगर मैंने और बेटा हिंदी तो इंग्लिश भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो ये मत समझना अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2025 की, बेटा 2025 में बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एज लिमिट नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। एज लिमिट, एज लिमिट 2025 में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। रीज़न ये है कि ये जो कमेटी मेंबर्स हैं इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, ठीक है। और क्या क्या दिए हैं सुझाव, ये मैं बेटा मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इसमें जो है अगर रूल्स भी बनते हैं या चीज़ें बनती हैं तो उसमें बेटा बहुत टाइम लगता है। अगर आपको याद होगा तो 6-7 साल पहले भी एज लिमिट वाला ड्रामा चला था नीट में, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया था और ना हो पाएगा। तो बिल्कुल भी मैं एकदम क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि एज लिमिट 2025 में 2025 में बेटा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जो बच्चे 2026, 27, 28 वाले बेटा जो सोच रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि आप मान के चलिए कि आपको 2026 सोचना ही क्यों है अगर आप तैयारी कर रहे हो। अभी भी बहुत टाइम है। और बहुत बच्चे काउंसलिंग मतलब करा के जो है, अगर अभी भी आप बढ़िया से स्टार्टिंग कर दोगे ना, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज मिल जाएगा। और बेटा नए कॉलेज आपके नेक्स्ट ईयर भी आने वाले हैं। तो अगर एज लिमिट की बेटा बात करें तो रूल्स बनने में, सारा कुछ बनने में, ये सब करने में एनएमसी और एमसीसी और बेटा पूरा एजुकेशन मिनिस्टर और जो है हमारे हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे लोग मिलेंगे, इसमें रूल्स बनते हैं। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें बेटा, बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, ठीक है। और फेयर भी नहीं है एक गांव के बच्चे के लिए उतना, और एक जो है हमारा शहर का बच्चा, इनको बराबर लेवल पे हम लोग नहीं रख सकते, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और बहुत बेटा गाइडेंस और फीस और बहुत सी चीज़ों की बात होती है। तो बिल्कुल भी अगर मैं क्लियर कट बोलूँ, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। 2025 में आज की आपकी एज लिमिट नहीं आएगी। और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ 26 में भी बेटा नहीं आएगा, 27 में भी नहीं आएगा। एज लिमिट आपकी नहीं लगने वाली और ना ही अटेम्प्ट लिमिट लगने वाली है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप 2024 के जो 2024 में तैयारी करें तो 2025 का सोचो ना। 26 का आपसे मतलब क्या है, ठीक है। 2026 में जो बच्चे आएंगे, जो जैसे बहुत से होते हैं फाउंडेशन से आते हैं, तो बिल्कुल उनको तो टेंशन लेनी नहीं, किसी को टेंशन नहीं लेनी है। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ना एज लिमिट लगेगा नीट में, ना ही अटेम्प्ट लिमिट लगेगा। बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम की जो बात है वो चीज़ें हैं, और दूसरी बात सबको सेम लेवल पर रख के तब ये चीज़ें की जा सकती हैं। इसी वजह से रिलैक्स दिया जाता है हमारी जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना अटेम्प्ट लिमिट होने वाले हैं, ना एज लिमिट होने वाले हैं। अगर आप 2024 में पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 में आपको निकालना है, इतना बिल्कुल रखना है। और अगर फाउंडेशन वाले बेटा आ रहे हैं तो उनको भी बिल्कुल आप मान के चलिए 2 साल
में आपको निकालना है और मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन न लेना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और बेटा 99% 99.99% चांस है ये चीज़ें बिल्कुल आपकी कुछ नहीं होने वाली। ये सिर्फ अभी कमेटी मेंबर्स की ये जो है केवल उन्होंने सजेशंस दिए हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एज लिमिट नहीं होगी और बेकार में परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। और बेटा एक बात और है, ध्यान रखना पेपर का लेवल इस बार हो सकता है बहुत अच्छा सा है, मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक टफ हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट वही होता है बेटा जो हर लेवल के लिए तैयार रहे। अच्छे लेवल के लिए मतलब अगर टफ हो गया तब भी आपके मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने चाहिए, मीडियम हो गया तब भी होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए तब भी हो गया। हाँ, सिंपल में फ़र्क ये पड़ जाता है कि बेटा मेरिट बहुत हाई चली जाती है, उसमें जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ओवरऑल मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भूल जाओ, टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू